की प्रथम पारी के सवाल देखेंगे। पहला सवाल, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई? किन शासकों की मूर्तियां मिली है मथुरा के पास एक मंदिर में? तो ये मिली है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन ए, कुषाण शासकों की मूर्तियां मथुरा के निकट मठ के एक अभ्यारण्य में कुषाण सम्राटों की विशाल मूर्ति यहां पर स्थापित मिली है। कुषाण राजाओं को अपने आप को वो देवपुत्र मानते थे, और देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र। नेक्स्ट सवाल यहां पर देखें, उससे पहले मंदिरों की बात आ रही तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं और कहाँ पर स्थित है। जैसे बट्टेश्वर नाथ मंदिर आगरा में है, वहां पर काफी ग्रुप्स ऑफ टेम्पल है, 100 से अधिक मंदिरों का। सारनाथ कहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश की एक फेमस जगह है सारनाथ, वहां पर क्या है, धमेक स्तूप। धमेक स्तूप। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, कृष्ण जन्मभूमि कहां पर है, मथुरा में। वृंदावन में है दोस्तों बांके बिहारी मंदिर। लखनऊ में शीतला देवी मंदिर है। वाराणसी में इसके अतिरिक्त तुलसी मानस मंदिर है। प्रेम मंदिर कहाँ पर है, काफी फेमस है, वृंदावन में। इस्कन टेम्पल भी वहीं पर वृंदावन में मिलेगा। वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो ये प्रमुख मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में, वृंदावन, वाराणसी वगैरह। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ये इजी सवाल है, सभी करेक्ट करेंगे इसको। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव गंगा, यमुना और सरस्वती, जो पौराणिक सरस्वती है, उन्हीं के संगम पर मनाया जाता है कुंभ मेला, जो हर 12 वर्ष में 4 स्थानों में मनाया जाता है। ठीक है, 4 जगहों पर हर 12 वर्ष में एक जगह पर रिपीट होगा दोबारा। जैसे 4 जगह, हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार, वहां पर गंगा नदी पर मनाया जाता है कुंभ मेला। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद कहते थे, उत्तर प्रदेश में, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर मनाते हैं कुंभ मेला। नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर मनाया जाता है। उज्जैन, जो कुंभ मेला शिप्रा नदी पर मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। तो ये 4 जगह हैं, प्रत्येक जगह में 12 साल बाद रिपीट होगा कुंभ मेला। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी यूपीएफसी, यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, तो ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है उद्योगों के विकास के लिए। किसके विकास के लिए? उद्योगों के विकास के। तो इस यूपीएफसी है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 में स्थापित हुआ, और उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास का समर्थन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में। ऑप्शन सी करेक्ट है, और ये आपके लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर है। इसका स्थापना, जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, 1977 को स्थापित होता है, और उत्तराखंड का जो गठन हुआ था ना सन 2000 में, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इसके बाद दूधवा राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहा जाता है। अन्य फैक्ट देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान का, देख रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य का, तो सबसे पुराना है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, 1957 में स्थापित होता है चंदौली जिले में। ये चंद्रप्रभा चंदौली में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, महावीर स्वामी झांसी के पास स्थित है। हस्तिनापुर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब देखिए, सबसे बड़ा की बात करें तो वो तो आपके हस्तिनापुर है, और सबसे पुराना है चंद्रप्रभा। सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ में। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर? पीलीभीत में। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य बिजनौर में। बखीरा अभ्यारण्य संत कबीर नगर में 1980 में स्थापित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले के कुंडा। कुछ इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। केजरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा में। सामसपुर पक्षी विहार रायबरेली। लखनऊ पक्षी विहार लखनऊ में। नवाबगंज उन्नाव में है। पटना एटा में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये जो सवाल अभी आपको बता रहा हूं ना, ये 2 बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम हुआ ना 17 और 18 फेब को, 2 शिफ्ट में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये कौशाम्बी ब्लॉक है ना, नीति आयोग की जो एबीपी डेल्टा रैंकिंग में 2nd स्थान हासिल किया है। कौशाम्बी ब्लॉक ने 2nd स्थान किया, तो 2 बार पूछ लिया। आप कहेंगे पहला स्थान किसने किया है? तो आपको बता दूं, नीति आयोग द्वारा ये एबीपी यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग घोषणा हुई। दूसरा स्थान इसमें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक रहा है, और पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक को पहला स्थान मिला। तो पहला स्थान तेलंगाना का एक ब्लॉक है तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक। अब यहाँ पर इस एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में जोन 2 में उत्तर
भारतीय राज्य जो शामिल हुए हैं उसमें हरिया ब्लॉक बस्ती उत्तर प्रदेश में और विरनो ब्लॉक गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बिल्कुल इजी है। नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम इनमें से क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिल्कुल महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में उद्घाटित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब हवाई अड्डे की बात हो रही है तो अन्य प्रमुख हवाई अड्डे देख रहते हैं उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी, बमरोली हवाई अड्डा इलाहाबाद, चक्केरी सिविल हवाई अड्डा है कानपुर में, खेरिया ये आगरा में है, गोरखपुर में है, बाकी ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है, आईआईटी कानपुर में भी एक कल्याणपुर हवाई अड्डा है और BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, जेवर नोएडा में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट आपको कितने घंटे के अंदर साइबर क्राइम है वहां पर करनी चाहिए? तो वो समय सीमा है दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे। विकल्प डी करेक्ट है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जहां पर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी आपके कोई रुपए वगैरह की धोखाधड़ी हो गई है ऑनलाइन तो 1930 पर कॉल करेंगे। 24 घंटे के अंदर साइबर क्राइम नंबर पर शिकायत करनी आपको चाहिए। देखिए हेल्पलाइन नंबर से आगे भी एक सवाल पूछा गया है, उससे पहले देख लेते हैं हेल्पलाइन नंबर जो उत्तर प्रदेश में। एम्बुलेंस आपको पता है 102 या 108, बाल सहायता लाइन है 1098, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में CM के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1076 है, कोविड-19 के लिए 1075, फायर के लिए 101 है, किसान कॉल सेंटर 1551, LPG लीक हेल्पलाइन 1906 है, आपदा प्रबंधन 1070 है, पुलिस हेल्पलाइन 112 इमरजेंसी, महिला सहायता लाइन है। ये आगे सवाल आएगा, महिला सहायता लाइन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ उत्तर प्रदेश में? विकल्प सी यहाँ पर वाराणसी करेक्ट हो जाएगा। 18 दिसंबर 2023 को उमरहा वाराणसी उत्तर प्रदेश में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने महर्षि सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मंदिर परिषद का दौरा भी किया था, तो वाराणसी में। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी की जो रैंक्स हैं गजेटेड नॉन गजेटेड वो भी बता दूंगा। इससे पहले किसी भी स्टेट में जो सर्वोच्च रैंकिंग होती है पुलिस अधिकारी की वो किसकी होती है? तो पुलिस महानिदेशक की होती है, यानी DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। DGP है, सर्वोच्च रैंकिंग होती है पुलिस अधिकारियों में और DGP की नियुक्ति मंत्री परिषद द्वारा की जाती है, उसे 3 सितारा रैंक प्राप्त होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के DGP कौन है? प्रशांत कुमार है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य आगे सवाल भी आएगा, ध्यान रखना, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अब लेवल ऑफ रैंक की बात कर रहे हैं अपन स्टेट पुलिस में। गजेटेड ऑफिसर जो लेवल ऑफ रैंक है SI से ऊपर जितने भी पोस्ट हैं उसमें आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे ऊपर है DGP, हेड ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स होते हैं DGP। उसके बाद यहाँ पर ADGP यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। नेक्स्ट यहाँ पर IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक होती है जो हेड ए रेंज और जोन के हेड होते हैं। उसके बाद DIG होते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जो एक हेड ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट और रेंज के हो सकते हैं। SP जो एक जिले में प्रमुख होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP। उसके बाद रैंक होती है ASP एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो असिस्ट करते हैं SP को, और डिप्टी SP भी रैंक होती हैं, ये सबसे नीचे हैं गजेटेड ऑफिसर में डिप्टी SP की। अब नॉन गजेटेड ऑफिसर में पुलिस की रैंक अपन देखते हैं सभी को एक साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो। नॉन गजेटेड ऑफिसर में इंस्पेक्टर की रैंक रहती है सबसे ऊपर है, नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल और सबसे नीचे है कांस्टेबल की रैंक। तो ये हिरार्की रहती है 12 पदों की। आगे सवाल जो मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में वुमन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? महिला सहायता जो वुमन पावर लाइन है वो 1090 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 5 नवंबर 2012 को प्रारंभ किया महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए विमन पावर लाइन 1090। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? कमिश्नरी के अलावा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी यहाँ पर हो जाएंगे आपके पुलिस अधीक्षक SP। जिले में तो SP प्रमुख होता है, ठीक है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात, आपके लगभग हर शिफ्ट में उत्तर प्रदेश की जनगणना से एक सवाल है, लगभग तय है, सवाल आएगा, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात, लिंगानुपात है दोस्तों 912 यूपी का। प्रति 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी है? 912। अब लिंगानुपात की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं 2011 के, वो यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 11 में 121 करोड़ थी, जिसमें यूपी की है 19.98 करोड़। और ये जनसंख्या टोटल भारत की जनसंख्या की कितने परसेंटेज है यूपी की जनसंख्या? तो वो है 16.50 या 51%। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पुरुष कितने हैं? 52.29%। टोटल जो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन है ना यूपी की, उनमें से पुरुष हैं 52.29 और महिलाएं हैं 47.71। और ग्रामीण कितने हैं? ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम है 77.73 और नगरीय है वो 22.27 है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से? तो जिलों का सही क्रम यहाँ पर सबसे अधिक है प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। तो प्रयागराज सबसे अधिक पॉपुलेशन और सबसे कम पॉपुलेशन है महोबा की, फिर चित्रकूट और हमीरपुर। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व यूपी का, 829 व्यक्ति रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। और ये कितना बढ़ा है? 2001 से 11 में 139 व्यक्ति बढ़े हैं, ध्यान रखना। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ललितपुर का, फिर सोनभद्र का, फिर हमीरपुर का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? गाजियाबाद का, उसके बाद वाराणसी का। सर्वाधिक है गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व। अब लिटरेसी रेट की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश में है 67.72%, जिसमें पुरुष साक्षरता 77 है और महिला है 57। और दशक की कितनी यहाँ पर वृद्धि देखी गई है? 11.36% साक्षरता बढ़ी है। पुरुष और महिला साक्षरता जो यहाँ पर 77 और 57 में अंतर है वो 20.10% का है। सबसे अधिक साक्षरता किस में है? कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है, उसके बाद कानपुर, फिर औरैया। सबसे कम साक्षरता जिले हैं जो पुरुष साक्षरता में भी सबसे कम है, वो है सरस्वती, बहराइच और बलरामपुर। बाकी लिंगानुपात की बात हुई थी, उत्तर प्रदेश की 912 है, भारत की 943 है। सबसे अधिक लिंगानुपात है जौनपुर का, फिर आजमगढ़ का, फिर देवरिया का, और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का, हमीरपुर का और कानपुर का। बाकी शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ष वाले आयु वर्ग वाले बच्चों का सेक्स रेशियो है 1000 लड़कों पर लड़कियां, वो है 902। 2011 में ये 916 थी, तो ये घटी है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर का और सबसे कम है वो कौन से जिले का है? सबसे कम शिशु लिंगानुपात है बागपत का। और बाकी दशक की वृद्धि आपको बता दी है, जनसंख्या 20.23% बढ़ी है। वार्षिक यहाँ पर भाग देंगे तो आपको 1.85% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। और सबसे अधिक दशक की वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर की, फिर गाजियाबाद की, फिर सरस्वती की, और सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है कानपुर, हमीरपुर और बागपत की। तो ये जनगणना के सारे फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो गए। अगला सवाल यहाँ पर, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई है? बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल बन सकते हैं उसका एक अलग से प्लेलिस्ट अपन ने बनाई है, वो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, चुनिंदे जो टॉपिक जहाँ से रिपीट होते हैं सवाल। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना है किस जिले में हुई है? इलाहाबाद, प्रयागराज इसका नाम है। कब हुई है? राजस्व बोर्ड की स्थापना है ना, वो 1831 इलाहाबाद में की गई थी। राजस्व बोर्ड 1831 इलाहाबाद में। और इसके प्रमुख कार्य क्या है राजस्व बोर्ड की? किराया या राजस्व का संग्रह करना, संग्रह कर्मचारियों पर नियंत्रण है, राजस्व कानूनों का प्रशासन है, टिकट उत्पाद शुल्क वगैरह है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। ये फिर डेल्टा रैंकिंग वाला रिपीट किया है, एबीपी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आया है और पहला स्थान आपको तेलंगाना वाला बताया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? अब करंट अफेयर्स का थोड़ा ध्यान देना, लेटेस्ट वाले पढ़ना। अमृत भारत ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखाई है ना, वो पूछा किस रेलवे स्टेशन से दिखाई गई है? अयोध्या से दिखाई गई है, ठीक है, अयोध्या से। अब देखिए यहाँ पर रेलवे की बात हुई तो राज्य में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1859 में चली थी। उत्तर प्रदेश में पहली रेल प्रयागराज से कानपुर के मध्य। उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क है 9167 किलोमीटर। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है? साइबर अपराध मुख्यालय है लखनऊ में। यूपी में साइबर अपराध के लिए मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश स्थित अन्य इंपोर्टेंट यहाँ पर 20 संस्थान देख लेते हैं और वो कौन से जिले में है। जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये भी कहाँ पर है? वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में।
भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश ये लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है हैंडलूम जो है वो चौका घाट वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर आईआईटी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान जो संस्थान विश्वविद्यालय है वो सेफई इटावा में है। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय सामाजिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये प्रमुख इंस्टीट्यूट है 20। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो यहां पर पूछा कहां भाग लिया। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो, इसका यहां पर टाइपो एरर है, सी नहीं होगा, मथुरा में होगा। ठीक है, संत मीराबाई जन्मोत्सव में जो 23 नवंबर 2023 को भाग लिया था मोदी जी ने, वो मथुरा में लिया था जो उनकी 525वीं जयंती थी। और मीराबाई हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख शख्सियत हैं, उनमें से एक हैं, और जो राजस्थान में इनका जन्म होता है मेड़ता के पास में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए यूपी स्पेशल जीके के सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पर 17 फेब सेकंड शिफ्ट। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। बात है 2018 के ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलना था। यानी 30,000 माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षा, खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय है, उनको कन्वर्ट करना था मॉडर्न स्कूल्स में, माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल्स को। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में कायाकल्प के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, यहाँ पर राज्यों के विद्यालय के कायाकल्प के लिए विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो आपको बता दूं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में 1981 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में 1982 में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में होता है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, तो यहां पर सभी को पता है, अभी आपको बताई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अब यूपी पुलिस की बात हो रही है तो इसको 1863 में पुलिस एक्ट 1861 के तहत संयुक्त प्रांत का, जो पहले नाम था यूपी का संयुक्त प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर में स्थित है। सवाल है उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रिज में लोकप्रिय है। कौन से गीत हैं ब्रिज में लोकप्रिय हैं, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेमों का गुणगान करते हैं, रसिया गीत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गीतों की बात हो रही तो पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत है कजरी, झूमर, झूला, बिरहा, सोहर, ये गीत है। एक सवाल पूछा गया था पहले एग्जाम में, सोहर गीत किस अवसर पर गाते हैं, तो जब शिशु का जन्म होता है ना, बच्चे का जन्म के जश्न को मनाने के लिए सोहर। कजली की बात करें तो ये भी यूपी का है, सावन के महीने में, अभी जो महीना चल रहा है ना सावन का, तो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है कजली या कजरी। बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य में हरदोल, पंवारा, इसरू, फाग, अला है, ये प्रमुख है। करंट अफेयर का एक सवाल पूछा गया यूपी, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया है मथुरा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में लड़कियों के लिए बने पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। कहाँ पर, मथुरा में। वृंदावन जो एक मंदिर, भक्ति मंदिरों का सिटी है वृंदावन, वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। 1 जनवरी 2024 को यह घोषणा हुई है। इसका नाम है समित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, वाशली ग्राम परिसर में स्थित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, वो नियुक्त करेगी। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में टोटल न्यायाधीश है 160, इनमें से परमानेंट 76 है, एडिशनल 84 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत शक्ति कितनी, 160 है। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है इसकी स्थापना कब होती है, ये दोस्तों न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, जिसकी स्थापना
17 मार्च 1866 को आगरा में होती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट शुरुआत में आगरा में था 17 मार्च 1866 को। अब इसको आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? 1869 में। तो ये जो इलाहाबाद में है ना, ये 1869 से है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के? तो सर वाल्टर मॉर्गेन थे। इसकी स्थापना 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट के तहत की गई। सवाल पूछा गया, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद श्री गोविंद वल्लभ पंत थे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे पहले स्वतंत्रता के बाद? श्री चंद्रभाल। और बाकी हाईकोर्ट जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है वहां पर प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं श्री वाल्टर मॉर्गन। बाकी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी को 1950 में। राजधानी है लखनऊ। क्षेत्रफल है 2,40,928 है। जिले 75। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ये जो पहल है इसका नाम है मिशन शक्ति है। करंट अफेयर का सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की, जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने की पहल है। अब उत्तर प्रदेश की सीमा से भी एक सवाल पूछा गया। सवाल है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उत्तर प्रदेश की सीमा इनमें से किस राज्य को टच नहीं करती है? उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार। इजी वन है, करेक्ट आंसर तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा होती है। वो कौन से 8 राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ टच होती है? उसमें आपकी सीमा में मध्य प्रदेश से होती है, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, झारखंड से और उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ से। ये 8 राज्यों से और एक यूटी दिल्ली से। तो टोटल 9 यहाँ पर राज्य यूटी जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। इनमें से तेलंगाना नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बाउंड्री की बात हो रही है तो कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश से टच सबसे अधिक सीमा होती है ना, वो मध्य प्रदेश के साथ होती है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से होती है। ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी शामली है, उत्तरी है सहारनपुर, पूर्वी बलिया है, दक्षिणी है वो सोनभद्र है। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो वो लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला है हापुड़ है। यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। कौन सा जिला है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? वो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। 17 फरवरी की प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल, जो 10 सवाल पूछे गए वो कौन सी? उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में भदोई है ना, वो कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोई कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। भदोई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का जो सिटी, ये दक्षिण एशिया में हाथ से बुना हुआ कालीन बुनाई उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा, जिसे कारपेट सिटी भी कहते हैं, कालीन नगरी के नाम से जानते हैं भदोई को। अब यहाँ पर विशेषकर जो जीआई टैग वाले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी आपको ध्यान में रखना है, वहाँ से सवाल पूछा जाता है और टेलीग्राम पर भी उसको डाला हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसे ब्रोकेड और साड़ी के लिए बनारस है, प्रिंट के लिए फरुखाबाद है, मेटल रिपोस क्राफ्ट के लिए बनारस है, टेराकोटा गोरखपुर है, दरी के लिए आगरा है, इत्र के लिए कनौज है, मीनाकारी शिल्प बनारस है, कैंची के लिए मेरठ है, सुरखा अमरूद के लिए इलाहाबाद है, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा है। इस प्रकार देखेंगे हस्तनिर्मित कालीन के लिए जो भदोई यहाँ पर हो जाएगा। धातु शिल्प हस्तशिल्प मुरादाबाद है, कांच के मोती हस्तशिल्प वाराणसी है, काठी के लिए कानपुर, दशहरी आम के लिए मलिहाबादी, सॉफ्ट स्टोन जाली का काम वाराणसी, लकड़ी शिल्प जो हस्तशिल्प है वो सहारनपुर, चिकन शिल्प लखनऊ है, वॉल हैंगिंग गाजीपुर है, काली मिट्टी के बर्तन हस्तशिल्प निजामाबाद है, जरदोजी के लिए लखनऊ है, बलुआ पत्थर चुनार है, ब्रोकेड और साड़ी लोगो ये बनारस है, हस्तनिर्मित दरी हस्तशिल्प मिर्जापुर में है। बाकी 2023 की बात करेंगे तो ढोलक के लिए अमरोहा को जीआई टैग है, गोरा पत्थर के लिए महोबा, तारकसी मैनपुरी में, हॉर्न क्राफ्ट संबल में, होम फर्निशिंग्स बागपत, हैंडलूम प्रोडक्ट बाराबंकी, हैंडलूम पेपर कालपी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हो जाएगा अशोक। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राज्य वृक्ष यहाँ पर ध्यान रखना अशोक है। राज्य की फूल उत्तर प्रदेश का पलाश है, राज्य की पशु बारहसिंगा और राज्य की पक्षी सार्स क्रेन है।
सवाल पूछा गया है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सुरहा ताल प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है। सुरहा ताल कहाँ से है? बलिया। अब यूपी के अन्य प्रमुख अपन अभ्यारण्य देखें पक्षी, जैसे पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, सरसई नवर झील इटावा, सुर सरोवर ये प्रमुख रामसर साइट है, कीठम झील है आगरा में, शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी रामसर साइट है रायबरेली में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, ये प्रमुख रामसर साइट जो यूपी की है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट है। ये भी सवाल पूछा गया है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। प्रयागराज ये गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा है दोस्तों सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा जो आगरा में स्थित है, यहीं पर अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया और जहांगीर द्वारा इसको पूर्ण किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें तो प्रमुख मंदिर जो स्थल है ना, जैसे ताजमहल आगरा में है, लाडली जी राधा मंदिर मथुरा में, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में, भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर है, संत कबीर निर्माण स्थल मगर, ठीक है, रूमी दरवाजा लखनऊ में है, भगवान वराह मंदिर सोरो कासगंज में, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में, गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी इंपॉर्टेंट है, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में। हरिदेव जी मंदिर मथुरा, कानखा रशीदिया मैनपुरी, दशावतार मंदिर देवगढ़, वृंदावन मथुरा, माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर है, भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट प्रयागराज में, कड़कशाह बाबा की मजार कौशाम्बी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य किया जाता है, वो हुरका बेल है। कौन सा है? हुरका बोल। हुरका बोल हो जाएगा। ये नृत्य उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में होता था। धान और मक्का की खेती के दौरान नृत्य का नाम हुड़का ड्रम से लिया गया है, जो बोल गीत से लिया गया है। ये लोक पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं में अधिकांश मनाया जाता है। और बाकी यूपी के प्रमुख नृत्य की बात करेंगे तो ये सभी झूला नृत्य, कर्मा नृत्य, मयूर नृत्य, शोरा नृत्य, पासी नृत्य, चरकुला, कठ घोड़वा, रास, जोगिनी, धीवर, धोबिया, ख्याल, ये सभी आ जाएंगी। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। अब जितने भी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं उसका अलग से वीडियो डाला हुआ है, चेकआउट कर लेना। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी टॉप ट्रेंडिंग जी के, तो एनी बेसेंट ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानते थे, स्थापना होती है 1898 में एनी बेसेंट ने, और ये फिर बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से कन्वर्ट किया। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर की नींव लॉर्ड हॉर्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के अवसर पर रखी थी। अब अपन बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी की, तो विशेषकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। टोटल 56 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना भारत में, उसमें से 6 तो उत्तर प्रदेश में है। 6 में कौन सी आप देख सकते हो? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है रायबरेली लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, इलाहाबाद है प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानंद विश्वविद्यालय ये फुर्सतगंज जिला रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये ग्वालियर रोड झांसी में है। बाकी अदर जितने भी उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य राज्य विश्वविद्यालय हैं वो आप देख सकते हो। ये पीडीएफ टेलीग्राम में रिवाइज कर लेना। जैसे आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है और कब स्थापित हुआ है? फैजाबाद में है। इसी प्रकार आप एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय देखेंगे, लखनऊ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। इस टाइप से यहाँ पर भातखंडी सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की बात करें तो वो भी लखनऊ है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है। शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। उसके बाद यहाँ पर ये सभी आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं जो उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 के माध्यम से किया गया है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहल है? निवेश मित्र है दोस्तों उत्तर प्रदेश की मोबाइल एप्लीकेशन है जो उद्यमियों को सुविधा और न्यूनतम दौड़ भाग के साथ एनओसी वगैरह जारी करने में सहायता करती है। बाकी उत्तर प्रदेश की 2024 की प्रमुख योजना देख सकते हो। अंतिम सवाल आपके समक्ष, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है?
तो ये जो भूमि की परिभाषा है ना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार है, ये बात हो रही है होल्डिंग भूमि की, जो धृति आप बोलते हो। एक अवधि, एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को बोलते हैं धृति। तो ये सवाल आपके पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जो आपके 17 और 18 फरवरी 2024 को होता है।